Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं क्लास 9th के इंग्लिश का बी हाइव के पोइट्री का चैप्टर नंबर 5 अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ, जिसके राइटर हैं फॉबी कैरी जी. इस कविता को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि इस कविता में कवि ने क्या कहा है या किस विषय के बारे में कहा है. तो आ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड कविता जो है वो एक लोक कथा कविता है. इसमें होता क्या है कि इस कहानी में एक बार संत पीटर पूरे दिन की यात्रा के बाद एक स्थान पर पहुंचे. वह भूखे तो थे ही. उन्होंने एक महिला को केक बनाते हुए देखा कि वो केक बना रही है. तो उन्होंने क्या किया, उस महिला से उस केक को मांगा या केक के टुकड़े की मांग की, लेकिन महिला ने उन्हें केक का टुकड़ा नहीं दिया. इसलिए क्रोधित होकर संत पीटर ने उन्हें श्राप दे दिया. और क्या श्राप दिया? उसे कठफोड़वा पक्षी में बदल देने का श्राप दिया. कहानी में संत पीटर ने क्रोधित होकर उन्हें कठफोड़वा तो बना दिया. अब कठफोड़वा ही क्यों बनाया? इसलिए क्योंकि उस पक्षी को खाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. अब देखिए, इस पूरी कहानी में महिला को अपने लालच और स्वार्थ के लिए सज़ा मिली. और यह कथा हमें ये सिखाती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, है ना. हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमें दूसरों के प्रति हमेशा क्या होना चाहिए? दया और सहानुभूति दिखाना चाहिए. तो आइए इस कविता के माध्यम से हम पढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 1 के. इस स्टेंजा में कवि ने क्या कहा है, देखिए फॉबी कैरी जी क्या कह रहे हैं इसमें. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, के दूर दूर कहीं नॉर्थलैंड में. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, लेकिन रात्रि जो होती है वो सर्दियों में लंबी होती है. दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, जिससे कि हम पूरी रात्रि सो नहीं सकते. अब देखिए, रात इतनी लंबी, आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है, जिसमें हम पूरी रात नहीं सो पाते. यानी कि रातें लंबी होने के कारण हमारी रात में बीच में आँख खुल जाती है. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्टर रेनडियर. अब देखिए, वेयर मतलब कि जहाँ पर, यानी नॉर्थलैंड की बात की गई है. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्टर रेनडियर, जहाँ पर हम रेनडियर कौन होते हैं? जो जब बर्फबारी होती है तो उस बर्फ के ऊपर जानवर एक गाड़ी को खींचते हैं, तो उस जानवर को रेनडियर बोलते हैं. किससे बांध दिया जाता है? वहाँ पर एक हार्नेस यानी एक गाड़ी से बांध दिया जाता है. टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नो, कहाँ पर? स्लेजेस मतलब होती है एक गाड़ी. उस जानवर को उस गाड़ी में बांध दिया जाता है व्हेन इट स्नो, जब बर्फबारी होती, क्योंकि बर्फ पर चलना आसान नहीं होता, इसलिए उस जानवर को एक गाड़ी में बांध दिया जाता है ताकि वो आसानी से उस गाड़ी को बर्फ पर खींच सके. When the children look like bears cub, अब देखिए ये बताया जा रहा है एंड द चिल्ड्रन, कि जो बच्चे हैं वो कैसे लगते हैं? बिल्कुल बियर यानी कि भालू के बच्चे के समान लगते हैं. इन देयर फनी फरी क्लोथ, जब वो फनी वाले फरी यानी पंखदार कपड़े को पहन लेते हैं. आगे देखते हैं. आगे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, कि घर के बड़े जो हैं वो अजीब विचित्र प्रकार की कहानियों को सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, लेकिन पीटरसन कह रहे हैं कि आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, लेकिन मैं, जहाँ तक मेरा विश्वास है कि ये जो कहानी है ये सत्य नहीं है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन तो भी वो कहते हैं कि हमें इनसे कुछ सीखने को मिलता है, इस पाठ से हमें कुछ सीखने को मिलता है. इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ. वंस वैन द गुड सेंट पीटर, देखिए एक बार क्या होता है, एक सेंट पीटर होते हैं, एक अच्छे सेंट पीटर होते हैं, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, और ये क्या कहते हैं, ये उस समय की बात है जब वो इस धरती पर रहा करते थे. एंड वॉकड अबाउट इट प्रीच्ड, और इस पूरी धरती पर भ्रमण करते थे और अपने उपदेश को लोगों तक पहुंचाते थे. जस्ट एज ही डिड, यानी कि वो ऐसा ही करते थे. यू नो, आप जानते ही होंगे. अब हुआ क्या आगे कि ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, कि मिस्टर पीटर जो थे वो एक घर के दरवाजे पर आए.
छोटे से घर के दरवाजे के पास आए, इन ट्रैवलिंग अराउंड दी अर्थ। अब देखिए कहाँ से आए थे वो, इन ट्रैवलिंग अराउंड दी अर्थ, यानी पूरा अर्थ का भ्रमण करके आए थे, मतलब कि अपने उपदेश को चारों जगह बांट कर आए थे वो। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स। अब देखिए जहाँ पर एक ऐसे छोटे से घर के दरवाजे पर आए जहाँ पर एक छोटी सी महिला केक को पका रही थी। कहाँ पर, एंड बेकिंग दैम ऑन द अर्थ, एक भट्टी पर वो केक को पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, अब मिस्टर पीटर जो थे वो उपवास करके, है ना, फास्टिंग, फास्टिंग मतलब होता है उपवास, और फेंट मतलब कि बेहोश हो जाना, यानी कि फास्टिंग के कारण वो बेहोश हो रहे थे क्योंकि सारा दिन हो गया था उन्हें। लिखा है उसमें फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, यानी पूरा दिन भर उनका भूखा हो गया, भूखा हो चुका था उन्हें रहते हुए, इसलिए उन्हें फेंट हो रहा था, यानी कि उन्हें बेहोशी यानी चक्कर से आ रहे थे। ही आस्क्ड हर, अब उन्होंने मिस्टर पीटर ने उस महिला से, छोटी महिला से पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि आप अपने केक के स्टोर में से, टू गिव मी अ सिंगल वन, क्या आप उन केकों में से कोई एक केक मुझे दे सकती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए वो छोटी सी महिला उस सेंट पीटर के लिए एक क्या छोटा सा केक बनाती हैं। बट एज इट बेक्ड ले, लेकिन जैसे ही वो उसको बेक करती है यानी कि उसको पकाती है भट्टी में, शी लुक्ड एट इट एंड थो इट सीम। अब देखिए जब वो उसकी तरफ देखती है यानी कि उस केक को जब पलटती हैं तो उसकी तरफ देखती हैं और क्या देख कर कहती है, टू लार्ज टू गिव अवे, कि वो केक फूलकर काफ़ी बड़ा हो चुका था और वो कहने लगी कि उस सेंट पीटर को देने के लिए ये केक तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। देयरफॉर शी नीड अनदर, इसलिए क्या करती है वो दोबारा से एक आटे को गूंथती है यानी कि मारती हैं, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और उससे भी छोटा केक बनाने की कोशिश करती हैं। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, जैसे ही उसका केक पक जाता है तो वो दोबारा से देखती है, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये केक तो पहले वाले केक से भी बड़ा बन गया है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप्स ऑफ डो, अब देखिए बताया जा रहा है तब उन्होंने क्या लिया, एक आटे का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, एंड रोल इट फ्लैट, और उसको गोल गोल बनाकर उसको चपटा कर दिया गया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसको कैसे पकाया गया भट्टी में, बिल्कुल आटे की पतली लेई करके, यानी कि वेफर जैसा बना दिया गया था उसको। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो वेफर्स जैसा पतला दिखने वाला केक भी वो देना नहीं चाहती थी मिस्टर पीटर को। क्यों, अब देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है फॉर शी सेड, अब देखिए वो कहती है, माई केक डैट सीम्स टू स्मॉल, कि मेरा जो केक है वो बड़ा ही छोटा दिख रहा है। वेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं खुद इस केक को खाती हूँ तो मेरे लिए छोटा दिखता है। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन आज मैं उस व्यक्ति यानी पीटर को देने जा रही हूँ तो वो मुझे केक काफ़ी बड़ा लग रहा है। सो शी पुट दैम ऑन दी शेल्फ, इसलिए वो अपने उस केक को दोबारा उस अलमारी यानी शेल्फ पर रख देती हैं, यानी कि मतलब पीटरसन को वो केक नहीं देती हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें देखकर सेंट पीटर जो थे वो गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन ना, देन गॉड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, कि जो अच्छे सेंट पीटर थे वो गुस्से में आ जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे भी थे और उन्हें चक्कर से भी आ रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन, और वो क्या कहते हैं कि तुम वास्तविक में एक ऐसी महिला हो, वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, जो एक किसी संत को भड़काने के लिए काफ़ी हो। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, और वो कहते हैं कि तुम बड़ी स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, और तुम मनुष्य के रूप में क्या है जीवन जी रही हो, लेकिन तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम क्या उसमें कहा जा रहा है टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, यानी कि तुम्हें इस प्रकार जीवित रहने का कोई हक नहीं है। लिखा है टू हैव बोथ फूड, ना तुम्हें खाना खाने का, ना तुम्हें शेल्टर की ज़रूरत होना चाहिए, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना तुम्हें उस आग की ज़रूरत होना चाहिए जो तुम्हें इस सर्दी में गर्म रखे हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि नाउ यू शैल बिल्ड एज दी बर्ड डू, कि अब तुम्हें कैसा बनाना पड़ेगा, तुम्हें ये सब खाना इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, तुम्हें बिल्कुल चिड़ियों की तरह काम करना पड़ेगा। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और फिर भी तुम्हें पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलेगा, यानी कि तुम्हें खाना कम मिलेगा,
यानी कठिन परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, जिस प्रकार से चिड़िया करती है। और चिड़ियों को क्या है, खाना कम मिलता है, इसी प्रकार से तुम भी कठिन परिश्रम करोगी लेकिन खाना तुम्हें कम मात्रा में मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। अब देखिए बताया जा रहा है जिस प्रकार से चिड़िया एक पेड़ की टहनी पर अपनी चोंच को मारकर छेद करती है, बोरिंग उसको बोलते हैं, बोरिंग बोरिंग एंड बोरिंग, के बार बार तुम अपनी चोंच को एक ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड के एक सूखे टहनी पर मारोगी। किस लिए? पूरे दिन मारोगी, कठिन परिश्रम करोगी खाने के लिए, लेकिन तुम्हें फिर भी खाना उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। आगे लिखा है देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी। अब देखिए तब हुआ क्या, अब जब पीटर सेंट ने जब उसे श्राप दिया तो वह कहाँ, वो जो महिला केक बना रही थी वो कहाँ से निकली? वो एक चिमनी के अंदर से निकली। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, यानी उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकले। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और जब वो चिमनी के ऊपर से निकली तो किस प्रकार निकली? एक वुड पैकर के रूप में निकली। क्यों? क्योंकि पीटर सेंट ने उनको एक श्राप दे दिया था कि तुम भी वुड पैकर जैसी कठिन परिश्रम वाली पक्षी बनोगी, इसलिए वो भी वुड पैकर बन गई थी। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। अब देखिए वो एक महिला से, लिटिल महिला से क्या बन चुकी थी? एक वुड पैकर, एक छोटी सी चिड़िया बन चुकी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। देखिए जब वो महिला थी तो वो महिला अपने सर पर एक रेड कलर का कैप पहने थी, है ना, जो कि आपने वुड पैकर को भी देखा होगा, वुड पैकर के सर के ऊपर एक रेड कलर की कलगी होती है ना, और वो महिला ने कैप पहन रखा था इसलिए वो कैप बिल्कुल वैसा ही उसके ऊपर कलगी के रूप में रह गया। तो लिखा था शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर पर एक रेड कलर का कैप था, जिस कारण से दैट वॉज लेफ्ट द सेम, जिस कारण से वो बिल्कुल वैसा ही रह जाता है। और चिड़िया के ऊपर वो रेड कलर का क्या कहा जाता है? कलगी कहा जाता है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, और जैसी वो उस चिमनी के अंदर से निकली उसके सारे कपड़े जो थे वो जल चुके थे। ब्लैक ऐसा कोल इन द फ्लेम, यानी कि उस चिमनी में वो बिल्कुल काली हो गई थी जैसे कोयला होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और बता रहे हैं कि प्रत्येक गांव के स्कूल के लड़कों ने हैज सीन हर इन द वुड, के उस ऐसी वुड पैकर को किसी जंगल में देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्री स्टिल दिस एवरी डे, और देखिए वो आज भी, यानी कि वुड पैकर आज भी इन्हीं जंगलों में किसी पेड़ पर रहती हैं। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और खाने के लिए कठिन परिश्रम कर रही हैं, यानी कि वुड पैकर अपने खाने को ढूंढने के लिए लकड़ी की टहनियों पर बार बार चोंच मारती हैं ताकि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। इसलिए कहा गया है कि जो वुड पैकर हैं उनको श्राप दिया गया था, है ना, एक महिला जो थी वो वुड पैकर के रूप में बदल चुकी थी और उसको खाना ना देने की वजह से उसको भी कठिन परिश्रम करना पड़ा अपने खाना ढूंढने के लिए। इसलिए कहा गया है बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, के उसे भी अपने खाना ढूंढने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा, यानी कि बार बार चोंच को वो टहनी पर मारती है खाना ढूंढने के लिए। तो बच्चों यहीं पर ये कविता समाप्त होती है। फॉबी कैरी जी की बस इतनी सी कविता थी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी स्टेंजास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।